हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रिवीजन सीरीज जिसमें कि हमारा टॉपिक चला था जीएसटी। इसमें ऑलरेडी दो पार्ट बन चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट में था थ्योरी, पूरा बेसिक जीएसटी था, और दूसरे पार्ट में था हमारा कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी वो दो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उनको देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना आने वाले न्यू कंटेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ना आप लोग को समझाया था कि हम लोग लास्ट में आउटपुट में जीएसटी भरते हैं, फिर हम उसमें से अपने क्या ले लेते हैं, इनपुट माइनस कर लेते हैं। फिर जो बचा वो निकल के आता है, हमको क्या करना होता है, उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। अच्छा, बहुत से केसों में ना हम लोग अपना इनपुट जीएसटी को माइनस नहीं कर सकते हैं। वो सब केसेस क्या हैं, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be allowed in following cases. Number one, goods taken by owner for पर्सनल यूज। मतलब कि गुड्स जो है ना, ऑनर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अगर ऑनर ले आएगा तो फिर मतलब उसने फर्दर सेल नहीं करेगा, तो मतलब उसको गवर्नमेंट फिर क्या नहीं देगी, उसको वो इनपुट इनपुट उसको क्रेडिट टैक्स नहीं देगी, मतलब उसको बेनिफिट नहीं देगी। अगला, गुड्स गिवन एज डोनेशन। हमने गुड्स को क्या कर दिए, डोनेशन में दे दिया है, तो हमें गवर्नमेंट नहीं देगी। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि आप डोनेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, भला कर रहे हैं, बट उस भले से हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो। तो हम इसका बेनिफिट आप लास्ट में हमारे आउटपुट से मत लेना, जो भी आपने डोनेट किया है। तीसरा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, सेम वही चीज। चौथा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। मतलब कि गुड्स चोरी हो जाए या जल जाए, तो उसका भी लास्ट में हमको गवर्नमेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देती है। लास्ट, गुड्स गिवन एज सैंपल। अगर हम गुड्स किसी को सैंपल के तौर में देते हैं तो भी हमको लास्ट में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ये कुछ केसेस हैं जहां हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा लास्ट में। इसको लिख लेना, क्योंकि कई बार थ्योरी में ये क्वेश्चन बन जाता है 4 या 5 नंबर में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब करते हैं। ये रहा, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अखिल। पहला क्या है, गुड कॉस्टिंग रुपीज 5000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑन विच सी जीएसटी एस जीएसटी 9% वाज पेड। गुड्स की कीमत कितनी थी, 5000। इसको कौन ले गया है, ऑनर ले गया है, तो इसका नाम क्या आता है, ड्राइंग्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यही कर देते हैं। जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट, क्योंकि अभी इस इनपुट का हम लोग लास्ट में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। ठीक है, देखिए गुड्स कितने के थे हमारे, 5000 के। इसमें हमने जीएसटी कितना पे किया होगा, 450, 450, क्योंकि 9% ईच है, 9% था ना। हम्म, तो मतलब कि टोटल कितना ड्राइंग्स हो गया, 5900। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, गुड कॉस्टिंग रुपीज 2000 वॉज गिवन एज डोनेशन ऑन विच सी जीएसटी एस जीएसटी कितना था, 9% ईच। ठीक है, 2000 के माल थे, तो हमने कैसे दिया, इसको डोनेशन में दिया है, तो हम लिखेंगे
डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, हमसे क्या गया है, परचेज गया है, मतलब हमसे गुड्स चल गए हैं, और हमसे और क्या चला गया, हमसे चला गया एक तो इनपुट CGST अकाउंट, और टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, परचेस कितना गया हमसे, 2000 का, उसमें हमने कितना टैक्स भरा था, 9%, तो मतलब कितना आएगा 9% 2000 का, 180। 180 और 180, तो टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2360 रुपये। अगला, अगला है गुड कॉस्टिंग ₹3000 वर गिवन एज सैंपल ऑन विच CGST SGST 9% ईच है। ठीक है, हमने सैंपल तौर में दिया था, इसमें क्या बोलते हैं, प्रमोशन एक्सपेंस, प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। परचेज कितना गया हमसे, 3000 का, इसमें हमने 9% भरा था, तो ये आएगा 270, 270, टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 3540। ठीक है, अगला, अगला गुड कॉस्टिंग ₹5000 वर लॉस्ट इन फायर ऑन विच CGST SGST 9% was paid, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, हमारे 5 के माल क्या हो गए, जल के खराब हो गए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और टू हमसे क्या चला गया, इनपुट भी चला गया, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो परचेस कितना गया हमसे, कितने माल चला था, 5000 का, तो 5000, इसमें हमने 9% भरा होगा, कितना आएगा 9% इसका, 450, 450, तो टोटल आया होगा हमारा 5900। अगली एंट्री क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1000 अगेंस्ट कैश, साफ साफ बोल दिया अगेंस्ट कैश, पेइंग CGST SGST कितना है, 9% ईच है, 1000 का है। ठीक है, तो इसकी एंट्री तो सिंपल क्या जाएगी अपनी, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि एक तो मेरा खर्चा कितना का ये, 1000 रुपये का, प्लस मैं इनपुट GST भी दूंगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू हम क्या देंगे, कैश देंगे, क्यों कैसे किया है, तो कितना बोला उसने, 9% ना, तो 1000 का 9% कितना होता है, 90 रुपये, और ये 90, टोटल कितना हो जाएगा, 1000 का 9% 90 + 90, 1180 रुपये। छठी एंट्री क्या है, छठा है कमीशन पेड 9000 अलॉन्ग विथ CGST SGST कितना है, 9% ईच है। ठीक है, तो कमीशन पेड क्या है, तो कमीशन वाले क्या हो गया, खर्चा, और सारे खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं अपने, डेबिट में, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, साथ में हमने GST भरा है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश है ना कि बैंक था, कैश ही है, तो 9000 कमीशन है, 9000 का 9%, 810, 810, तो टोटल में कितना कैश पे किया होगा, 10,620 रुपये। लास्ट एंट्री क्या बोला है,
कमीशन रिसीव ₹18,000 बाय चेक अलॉन्ग विथ CGST SGST कितना है 9% ईच है। देखिए हमें कमीशन मिला है इस बार, तो हम पे क्या होगा, चेक बोला ना हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किसके बदले, टू कमीशन रिसीव अकाउंट, टू आउटपुट CGST क्योंकि तो हमको मिला है, और टू आउटपुट SGST। कमीशन कितना था हमारा 18,000 का, इस 18,000 का 9%, ये होगा 1620, और ये भी होगा 1620। तो टोटल कितना मिला हुआ हमको पैसा, GST लगा के हमको मिला हुआ 21,240 रुपये। ठीक है, 9% था उसमें GST। ठीक है, इसके साथ हमारा तीसरा भी क्वेश्चन होता है खत्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ओके, यह है अब IGST पे क्वेश्चन है। पास द जर्नल एंट्री ऑफ रमन डेली फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़। देखिए हम कहाँ के हैं, दिल्ली के। गुड्स मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ, चंडीगढ़ से। तो मतलब मेरा स्टेट चेंज हो गया, तो अब कौन सा GST लगेगा, अब लगेगा IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST ऑफ ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST के, तो उस पर 18% है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। जनरल एंट्री, ठीक है, परचेज किया था मैंने 50,000 का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। पहली एंट्री क्या होगी, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किया तो इनपुट भी आएगा, तो इनपुट, अब बस क्या आएगा, एक IGST अकाउंट डेबिट, और टू उधार है क्योंकि, तो राजीव, राजीव अकाउंट। अब देखिए परचेज कितने का था, मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना अब अपने आप। गुड्स कितने के हैं, 50,000 के। इसमें सबसे पहले हम क्या माइनस कर देंगे, अपना ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, वो कितना आ जाएगा 5,000। तो बचा कितना 45,000। अब इस पर लगेगा GST प्लस IGST, कितना वो भी 18%। कितना आएगा 45,000 का 18%, वो आएगा हमारा 8100। तो टोटल कितना आ जाएगा 53,100। तो एंट्री कर देते हैं अब। परचेज गुड्स कितने के थे हमारे 45,000 के, इनपुट IGST कितना लगा है 8100। टोटल राजीव को कितना पैसा देना अब 53,100। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास नोएडा। अब देखो यूपी है नोएडा, तो भी IGST लगेगा। ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना है 18% है, पेड बाय चेक। जैसे मैंने चेक से पेमेंट किया है, सेम एंट्री यहीं पे आएगी, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेज कितने की है मेरी, शायद मैं 20 बोलता, हाँ 20,000 है, और लेस, ठीक है 18%। कितना आएगा, गुड्स कितने के हैं 20,000, लेस क्या करेंगे सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना आएगा वो 2,000। तो बचा कितना अब 18,000। तो इसमें प्लस क्या कर देंगे अपना IGST एट द रेट 18%, कितना आएगा 18,000 का 18%, ये आ जाएगा 3240। तो टोटल कितना आ जाएगा 21,240। तो गुड्स कितने परचेज किए मैंने 18,000, टैक्स कितना लगा 3240, टोटल में कितना पैसा दिया 21,240 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम परम
चेन्नई, चेन्नई है तो स्टेट चेंज हो गया। ₹1 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना लगा? 18%, ठीक है। पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, सेम वैसे ही है। ठीक है, तीसरा, तो परचेस गुड्स अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, एक से हाँ, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पे किया तो यहाँ डिस्काउंट में लिखा हो जाएगा इनकम टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। यहाँ करते हैं इसका वर्किंग नोट, ये सब वर्किंग नोट है, आप लोगों को पे में शो करना है ये, ठीक है। तो गुड्स कितने बेचे मैंने, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, गुड्स कितने बेचे हमने, 1 लाख के। सबसे पहले क्या हुआ इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट @10%, कितना आया होगा वो, 10,000, माइनस कर दो तो कितना आ गया, 90,000। तो 90,000 मतलब हमारा क्या होगा, परचेज गुड्स होगा, 90,000 लिख दो। इसमें माइनस दोबारा करो कैश डिस्काउंट, क्योंकि GST कब लगता है, सारे डिस्काउंट घटाने के बाद, @2%, तो कितना आएगा, 1,800। तो इसको माइनस कर दो, फिर कितना बचा, 88,200। फिर प्लस करो इसमें अपना क्या, इनपुट IGST @18%, कितना आएगा वो, 88,000 का 18%, ये आएगा 15,876। तो प्लस कर दो, ये आएगा 1,04,076, ठीक है। बताइए डिस्काउंट मुझे कितना मिला था यहाँ पे, रिसीव 1,800 का। बैंक से मैंने कितनी पेमेंट करी है, 1,04,076 रुपये का। इनपुट IGST कितना निकला हमारा, वो ये रहा, वो ये रहा हमारा, कितना निकला था हमारा, 15,876 रुपये, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम जैस अमृतसर, अमृतसर है, ठीक है, तो पंजाब मतलब दोबारा चेंज हो गया स्टेट, तो IGST लगेगा ऑफ ₹1 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना, 18%, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, सब बातें वही घूम के आई हैं। चौथा, तो परचेस किया, तो परचेस गुड्स अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने हाफ पेमेंट करी है, हाफ पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, और टू, हमने कुछ वो भी किया है, उधार भी किया है, तो क्या था, जैस कंपनी से था, जैस कंपनी अकाउंट। चलिए देखते हैं इसका अमाउंट कितना आएगा, सबका निकल गया। फोर्थ यहाँ कर देता हूँ, तो गुड्स कितने के थे, 1 लाख, 1 लाख कितना, हम्म, माइनस करो उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट @10%, कितना आ गए, 10,000, कितना बचा यहाँ पे हमारा, 90,000। तो 90,000 हमारा क्या है, ये परचेज गुड्स है, पहले तो इसकी एंट्री कर दो, तो ये 90,000 तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें अब दो चीज़ है, हाफ तो क्या है, बैंक से पेमेंट है, और हाफ क्या है, उधार है, तो मतलब जैस कंपनी, ठीक है। तो 45,000, सबसे पहले इसमें से क्या माइनस करो अपने, कैश डिस्काउंट @2%, तो कितना आएगा, 45,000 का 2%, यह है हमारा 900, तो बचा कितना, 44,100। अब इसमें क्या प्लस कर दो अपना, IGST @18%, वो कितना आएगा, वो आएगा 7,938, टोटल कितना आएगा, 52,038। देखिए ये तो मैंने बैंक से टोटल पेमेंट करी है, GST भी दिया मतलब मैंने इतना,
इतना मैंने जीएसटी दिया है, इतने गुड्स था और इतने मैंने टोटल पेमेंट करी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर दीजिए। मुझे डिस्काउंट कितना मिला था? 900 का लिखा ना मैंने वहाँ पे। बैंक से मैंने कितनी पेमेंट करी है? कितना आया था वो? 52,038। 52,038। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या था? 45,000 था। क्या इसमें कोई टैक्स वो डिस्काउंट वगैरह है? नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट प्लस क्या कर दो अपना, IGST। कितना आएगा वो? 18%। तो 45,000 का 18%, कितना आएगा वो? 8100। तो प्लस कर दो इसमें। तो मतलब अब टोटल जैसे कितने पैसे लेने? 53,100। और हमारा टोटल IGST कितना हो गया? एक यहाँ लगा था 7938, प्लस एक यहाँ था 8100। तो कितना आ जाएगा? 8100 प्लस 7938, 16,038 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कर दो। जैस कंपनी से कितने ले रहे हैं आप? 53,100। और हमारा टैक्स कितना आया था? 16,038 रुपये। ऐसे होंगे सारी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पांचवी एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुधीर लुधियाना फॉर रुपीज 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना उस पर? 18% है। तो मतलब उधार पे मैंने बेचा माल। कितने का बेचा माल मैंने? 60,000 का। तो उधार बेचा ना सुधीर। सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो गुड सोल्ड कितने का था? 60,000 का। इसमें से माइनस कर दो अपना पहले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। वो कितना निकलेगा यहाँ पे? 6,000। तो निकला कितना आ गया? 54,000। इसमें प्लस क्या कर दो अपना IGST एट द रेट 18%। वो कितना निकल के आएगा? 54,000 का 18%। वो आ गया 9720। प्लस कर दो तो कितना आएगा? 63,720। ठीक है, तो सेल कितने करी मैंने? 54,000 की। GST कितना लेना है? 9,720। तो टोटल कितना पैसा लेना है सुधीर से? 63,720। ठीक है। अगला क्या था? गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू विकास पानीपत। ठीक है, हरियाणा फॉर रुपीज 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना? 18%। रिसीव चेक फ्रॉम द फॉर द अमाउंट। ठीक है, सेम है। तो मतलब बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस चेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूदी की जगह बैंक आ जाएगा बस। बाकी अमाउंट भी सेम है बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ इसका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST। इसमें मतलब कुछ नहीं था ना वो डिस्काउंट वगैरह भी? एक बार देखना। 60,000 था। हाँ, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो सेम आ जाएगा मतलब बैंक में कितने पैसे आएंगे आप? 63,720। और सेल कितनी करी थी मैंने? 54,000 की। टैक्स कितना होगा? 9,720। ऑल्सो वर्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स टू महेर कोची केरला फॉर रुपीज 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कितना? 18%। रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, देखो सेम इसकी तरह आएगा जो हम लोगों ने शायद तीसरा किया था।
तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आएंगे, और इस बार डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बताइए चलिए। सातवां, गुड्स सोल्ड कितने के मैंने, 1 लाख का। इसमें ट्रेड सोल्ड कितना आएगा, 10% का, जो कि आएगा 10,000 का। तो बचा कितना, 90,000। मतलब मैंने 90,000 की सेल की होगी। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। वो कितना था, 2%। कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, वो कितना आएगा, 1800। तो हमारा डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा 1800। फिर जो निकल के आएगा 88,200, इसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, कि मतलब इसमें आप टैक्स लगेगा, टैक्सेबल अमाउंट। प्लस क्या कर दो इसमें से अपना, इन आउटपुट आईजीएसटी, इसका 18% निकाल दो, 88,200 का 18%, ये आएगा 15,876 रुपये। टोटल आ जाएगा हमारा 1,04,076 रुपये। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी कितना लगा हमारा, आउटपुट आईजीएसटी कितना लगा है, 15,876। टोटल बैंक में कितने पैसे होंगे, 1,04,076 रुपये। ठीक है। अगला है लास्ट, सोल्ड गुड्स टू अमर आगरा यूपी 2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी कितना, 18%, रिसीव हाफ द अमाउंट बाई चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ पैसा आ रहा है, और फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और बाकी इसका नाम क्या था, अमर, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो 2 लाख का कहता ना सिर्फ मैंने, देखिए सेम वर्किंग ऐसी होगी जैसे मैंने कहा था ना, वाली वर्किंग। 2 लाख का नहीं कहा मैंने, ओके 2 लाख का, ठीक है तो करना पड़ेगा। 2 लाख का था अमाउंट, 2 लाख है। ठीक है, कर लेते हैं, जब इतना कर दिए तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। आठवां, सोल्ड गुड्स कितना हुआ है, 2 लाख। सबसे इसमें क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी एंट्री हम कहीं भी नहीं करते, तो ये 20,000। तो माइनस का कितना है हमारा, 1,80,000, ये मैंने सेल किया होगा। फिर इसमें से, अच्छा एक सेकेंड, हाँ फिर इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है बैंक, क्योंकि कुछ पेमेंट बैंक से हुई है, और एक पार्ट है हमारा अमर, क्योंकि कुछ उधार है। तो जो बैंक वाला है, कितना आधा आएगा इसका, 90,000। तो इसमें सबसे पहले क्या माइनस होगा, कैश डिस्काउंट, वो कितना आएगा इसका, 2%, 1,800। तो बचा कितना, 88,200। फिर इसमें प्लस हो आएगा, प्लस हो आएगा इसमें आई जीएसटी, कितना आएगा इसका आईजीएसटी, 18,200 का 18%, यह आएगा 15,876। तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 1,04,076 रुपये। जो बचा हुआ 90,000 है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, कितना परसेंट, 18%। तो 90,000 का 18% जाएगा 16,200। टोटल आ जाएगा 1,06,200। तो टोटल आईजीएसटी कितना लग गया फिर, 15,876 एक की तरफ, 16,200
16,200 टोटल आएगा हमारा 16,200 प्लस 15,876, ये आएगा 32,076। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक में कितने पैसे आए थे हमारे, ये बैंक में आए थे 1,04,076 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया हम लोगों ने, 1,800 का। अमर से कितना उधार हो गया, कितना देगा हम लोग को, 1,06,200 रुपये। सेल कितने की थी मैंने, 1,80,000 की। टोटल जीएसटी कितना हो गया, 32,000, 32,076 रुपये। ठीक है, तो इसी से हमारे सारे जनरल एंट्री क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आइए, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सेट ऑफ पे। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो चलिए थोड़ा पहले इसके में थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी मतलब क्या होता है इसका, सेट ऑफ मतलब क्या। सेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है ना, कि आउटपुट जो IGST हमारा बना होगा, टैक्स जो हमको लास्ट में जो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो इससे कौन कौन सा इनपुट एडजस्ट हो सकता है। सबसे पहले इसका होगा अपना खुद का इनपुट IGST। तब भी अगर बच गया इसमें आउटपुट में, तब होगा इनपुट CGST। फिर भी अगर बच गया तो कौन करेगा फिर, इनपुट SGST। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका, IGST का। क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो मैं आपको इतना डीपली नहीं बता सकता, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग को तब भी समझ में आ जाएगा। फिर आता हमारा आउटपुट CGST। तो सबसे पहले आउटपुट CGST किससे होगा, पहले खुद से ही होगा, इनपुट CGST। और अगर तब भी बच गया फिर किससे हो जाएगा, इनपुट IGST से। तो भैया मतलब एस नहीं देगा इसको, नहीं, एस ना सी को देता है, सी ना एस को देता है। जैसे कि अगर आउटपुट SGST की बात करें हम लोग, तो इसका सेट ऑफ किससे होगा, पहले खुद से, इनपुट SGST से, और फिर जब बचा कुछ तो फिर किससे होगा, इनपुट IGST से। ठीक है, ओके। चलिए देख क्वेश्चन से समझते हैं क्या बोला मैंने अभी तक। पहला क्वेश्चन ये था, बोला है होम साज हैज द फॉलोइंग बैलेंस इन इट्स GST अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। देखिए हम पे इनपुट पड़े हुए हैं और हम पे आउटपुट पड़े हुए हैं। सो हाउ इनपुट GST विल बी एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट GST and which account will have the balance, pass the journal entries for set of GST। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री करनी है किसकी, सेट ऑफ की। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो यहाँ करते हैं, देखिए अब इसका पहले फॉर्मेट है एक, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट शोइंग सेट ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग सेट ऑफ टेबल। ठीक है, तो पर्टिकुलर IGST, CGST और SGST। ठीक है, सबसे पहले अपने लिखो आउटपुट GST। पहले अपने सारे आउटपुट लिख लो। ठीक है, जैसे क्या थे हमारे आउटपुट GST, क्या थे हमारे, ये रहे 5,75,000, 2 लाख और 2 लाख। पहले तो इसको लिख लो, 5,75,000, 5,75,000, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं आई को। सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि पहले तुमको आई जीएसटी खत्म करना है सबसे पहले। उसके बाद तुमको सी पे आना है, उसके बाद तुमको एस पे आना है। तो हम लिखेंगे लेस इनपुट आई जीएसटी, पहले खुद से खुद का करेगा। इनपुट आई जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आई जीएसटी। तो मुझे बताइए कि आपके इनपुट पे कितना पड़ा था। हमारा इनपुट पड़ा था यहाँ पे 8.5 लाख होगा, 3 3 ठीक है। यहाँ पड़ा है 8.5 लाख। अच्छा, ये माइनस की वैल्यू ठीक है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये गवर्नमेंट को पे करना है, ये गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम पे कितना पड़ा हुआ है, 8.5 लाख पड़ा हुआ है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो हमारा बैलेंस क्या आया बताओ पहले। तो मतलब गवर्नमेंट कितने देते, 5,75,000 रुपये। हम पे इनपुट खुद का कितना पड़ा हुआ है, 8.5 लाख, तो मतलब बहुत पड़ा हुआ है। तो 8.5 लाख माइनस 5,75,000, ये आ गया मेरा 2,75,000 हमारा खुद का। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख अभी हमको गवर्नमेंट को पे करना है, ये माइनस का और ये माइनस का। अब क्योंकि हम पे देखो आईजीएसटी का बैलेंस बच गया ना, तो पहले सबसे पहले तुमको यही करना है कि पहले तुमको इनपुट आईजीएसटी को ही खत्म करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। तो कर दीजिए। तो यहाँ से कितना करेंगे हम, 2 लाख करेंगे, तो यहाँ पे -2 लाख दिखा दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेकेंड। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लो, क्योंकि हमको पहले ख़त्म ही करना होता है इनपुट आईजीएसटी को। तो ऐसा कर लीजिए, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी स्लैश एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लाख पे करना है ना सी को, और हम पे पड़ा हुआ है 2,75,000 रुपये। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इसको ही पूरा पे कर दो। तो यहाँ से कितना चलेंगे, यहाँ से पूरे पैसे चलेंगे 2,75,000 रुपये। यहाँ कितने चलेंगे, 2 लाख। और यहाँ पे कितने चलेंगे, 75,000। मुझे बताओ अब कितना बैलेंस बचा आपके पास। हमारे पास अब बैलेंस बचा है, यहाँ तो हो गया नील, यहाँ भी हो गया नील, और यहाँ कितना बचा है अभी भी, यहाँ बचा है 1,25,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो अभी भी सी एस जी एस टी बचा हुआ है ना। तो अब क्या करेगा एस, एस सिर्फ और सिर्फ किससे किससे कर सकता है, अपने से और आई से कर सकता है। तो यहाँ पे लिखिए लेस इनपुट एस जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एस जी एस टी। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कितना था हम पे यहाँ पे रखा हुआ है 3 लाख। ये माइनस का वाले क्योंकि गवर्नमेंट को भी देना है। तो बैलेंस क्या है हमारे पास, तो यहाँ तो नील, और हम पे देखो सी जी एस टी हम पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका यूज ही नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा हमारा पूरा पूरा 3 लाख। और यहाँ 3 लाख में से कितना यूज हो गया है, 3 लाख माइनस 1,25, ये बचा 1,75,000 रुपये। क्योंकि दोनों हमारे अमाउंट है ना, हमारे इनपुट बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम लोग रिसीवेबल, रिसीवेबल। बस ये करना हम लोग को। देखिए मैंने क्या करा, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा पैड दिक्कत दे रहा है। ठीक है।
जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो हम पे देखो पहले आउटपुट पढ़ रहे थे, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हम पे आउटपुट पढ़ा था, इसका पढ़ा था 5,75,000 रुपये, इसका पढ़ा था 2 लाख, इसका पढ़ा था 2 लाख। ठीक है। सबसे पहले आपको पकड़ना है इनपुट, सबसे पहले आपको खत्म करना है आईजीएसटी। तो मैंने सबसे पहले क्या पकड़ा अपना इनपुट आईजीएसटी। तो उसमें देखा मैंने उस पर 8.5 लाख रखे थे। ठीक है, तो मतलब बहुत पैसे रखे थे। तो हमने जब वहां से घटा दिए तो हम पे कितना बच गया हमारा बैलेंस, 2,75,000 रुपये बच गया। ठीक है। फिर हमने क्या करा कि हमको पहले इनपुट को खत्म ही करना है आईजीएसटी को, तो हमने क्या करना है, सी को दे दिया और एस को दे दिया, और करके हमने अपना खत्म कर दिया है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे 2 दे दिए, मैंने यहाँ पे 75,000 दे दिए। तब क्या बचा, इसका तो नील, इसका नील, और यहाँ पे कितना बचा था अभी हमारा, 1,25,000 रुपये। फिर देखा तो क्या सी अब एस को दे सकता है, नहीं, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखवाया था। देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखवाया भी था कि एस सिर्फ खुद से कर सकता है और आई से कर सकता है। तो इसलिए क्या हुआ था यहाँ पे कि एस ने फिर खुद से किया, तो उस पर 3 लाख पड़े हुए थे, हमने 3 लाख पूरा यूज कर दिया। अब हम पे कितना बचा पॉजिटिव बैलेंस, 1,75,000 रुपये, मतलब हम पे इनपुट ज्यादा है और आउटपुट हमारे खत्म हो गए हैं। ऐसे ही सी का तो यूज ही नहीं हुआ है। सी का तो हमारे पास 3 लाख रखे हुए थे, वो पूरा पूरा यूज ही नहीं हुआ है। तो हमारे ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिसीवेबल। अब उसने बोला है कि हमको जनरल एंट्री पास करनी है। हमको क्या करनी है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, सेट ऑफ की जनरल एंट्री। देखिए ध्यान समझना, आउटपुट आउटपुट जो है जीएसटी किसी का भी हो, वो मान ली क्या है, लायबिलिटी है ना, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो अब अगर हम सेट ऑफ करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगी और बढ़ेगी, ऑब्वियस कम होगी। ठीक है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, ये किससे पहले हुआ था, इनपुट आईजीएसटी, कितने से, 5,75,000 से, 5,75,000 से। देखिए यहाँ पे मैंने किया था, ये पैड इतना दिक्कत दे रहा है एक तो, देखिए ना, पूरा यहाँ पे सेट हो गया था ना 5,75,000 से, तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, अगली एंट्री फिर मैंने क्या करा था, फिर मैंने आउटपुट सीजीएसटी को अकाउंट डेबिट और आउटपुट एसजीएसटी को अकाउंट डेबिट किससे सेट ऑफ किया था, टू इनपुट आईजीएसटी से। क्या था मैंने ऊपर कि मैंने सी को कितना दिया था, सी को मैं दिया था 2 लाख रुपए, एस को कितना दिया था मैंने, 75,000 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2,75,000 रुपये। देखिए मैंने यहाँ पे किया था, तो इसमें पता नहीं आज पैड इतना दिक्कत क्यों कर रहा है। देखिए मैंने किया था, ये रहा, 2 लाख इसको दिए थे, 75,000 इसको दिए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने आउटपुट एस जी एस टी को अकाउंट डेबिट, तो किससे सेट ऑफ किया था, इनपुट एस जी एस टी से ही, कितने से, 1,25,000 और 1,25,000। तो ये हमारी हो गई सेट ऑफ की एंट्रियाँ। बस इतना हमको करना था। देखिए इनसे मिला था आंसर। देखिए यहाँ बचा हुआ है 3 लाख, हमारे बचा था, हमारा इतना बचा था 1,75,000 रुपये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर एक क्वेश्चन और करते हैं तो आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, स्टेटमेंट शोइंग सेट ऑफ टेबल पर्टिकुलर आईजीएसटी सीजीएसटी और हमारा एसजीएसटी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आउटपुट जीएसटी। सबसे पहले आउटपुट लिख लो। तो आउटपुट कितने थे हमारे आउटपुट थे ये ना, 650, 3 लाख और 3 लाख। ठीक है,
650, 3 लाख और 3 लाख। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हमें किसे खत्म करना है, आई को करना है। चलिए आई को करते हैं। यहाँ पे लिखो लेस इनपुट आई जी एस टी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आई जी एस टी। तो हमें देखा ना, हम पे पड़ा हुआ है 5,25,000। अच्छा ये सब नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, तो हम पे बैलेंस कितना बचा अभी। मतलब कि अब इसमें हम पे इनपुट कम है और आउटपुट हम पे ज़्यादा है। तो 650 माइनस 5,25,000, यह है हमारा 1 लाख, 1,25,000। यहाँ पे हमारा माइनस का 3 लाख, वैसे भी माइनस का ये भी, और यहाँ पे माइनस का 3 लाख। क्या करा मैंने, पता नहीं ये इतना दिक्कत क्यों दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, करने दो। ठीक है, हाँ 5,25 था। अब देखिए, यहाँ पे भी माइनस का बच गया ना, तो अब क्या करेंगे। अब ये होगा ना कि पहले अब सी और एस पहले अपने अपने से सेट ऑफ करेंगे, अब कुछ बच गया तो वो किसे दे देंगे, फिर वो आई को दे देंगे। चलिए देखते हैं। तो अब लेस करो इनपुट सी जी एस टी स्लैश एस जी एस टी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सी जी एस टी स्लैश एस जी एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो नील है, एक सेकंड सो अपना काम। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना अभी। यहाँ पे कितना था हम पे, 2 लाख, तो यहाँ लिखो 2 लाख, यहाँ पे लिख दो 2 लाख। मतलब अब हम पे जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ है 1,25,000 हम माइनस का गवर्नमेंट पे करने, यहाँ पे भी अब 1 लाख बच गया है, और यहाँ पे भी 1 लाख बच गया है। क्या हम पे बैलेंस है जो हम आई जी खत्म करें, नहीं, उनका खुद का खत्म नहीं हो पाया। तो इनको क्या, इसको इनको क्या देंगे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अपना टाइम लेने दो। ठीक है भाई, करने दे। तो ये क्या हो गया, पेबल, ये भी क्या है, पेबल, और ये भी क्या है हमारा, पेबल। चलिए भाई इनसे इनसे मैच कर लेते हैं, ये बार इनसे मैच कर लेते हैं कि इनका यही आ रहा है, 1,25,000, 1 लाख और 1 लाख। 1,25,000, 1 लाख और 1 लाख, इसमें हम लोग को जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, जनरल एंट्री कर देते हैं। ये बहुत दिक्कत है, थोड़ा जनरल एंट्री जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं आज की क्लास। जनरल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने पहले आउटपुट आउटपुट आई जी एस टी को कितना सेट हो गया था, टू इनपुट आई जी एस टी। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने आउटपुट आई जी एस टी डेबिट क्यों कर रहा हूँ। डेबिट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगर मैं सेट ऑफ करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी ना, तो इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। कितने से होगा, हम कितने से कर पाए थे, 5 लाख, शायद 75,000 से 25,000 से, 25,000 से, 5,25,000, 5,25,000 हमको सिर्फ सेट ऑफ की एंट्री करनी है। जो लास्ट में बचा हमको उसकी कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या होगा, फिर हमने करा आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू, मैंने सेव किससे करा, सी से करा, तो टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट और टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। कितने से किया था हम लोगों ने, 2-2 लाख से। तो ये 2 लाख, ये 2 लाख, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, इसका 2 लाख और इसका 2 लाख, 3 लाख थे ना, तो हम पे इनपुट लेकिन पड़ा कितना था, सिर्फ 2-2 लाख। तो हम सेट ऑफ कितने से कर पाएंगे, सिर्फ 2-2 लाख से कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आप लोगों को समझ में आया होगा पूरे जीएसटी का रिवीजन। एक सेकंड बस, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को पूरा जीएसटी जो है समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।